morning. Last time we discussed about chapter number 1 relation and function exercise 1.2. Today we discuss about chapter number 1 relation and function. Our new topic is composition of function. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन. ठीक है, टॉपिक पूरा है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन. तो इन्वर्टिबल फंक्शन के बाद हम बाद में बात कर रहे हैं. ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की बात करेंगे आज. तो कंपोजिशन फंक्शन होता क्या है, तो मैं एक एरो डायग्राम से आपको कंपोजिशन फंक्शन के बाद के कंपोजिशन फंक्शन होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे. तो जैसे कि एक डेफिनेशन लिखता हूं मैं यहाँ पर. लेट f from a to b, बाद में पूरी डेफिनेशन समझ ले. एंड g from b to c define b2 functions. ठीक है, लेट f from a to b एक फंक्शन है और g from b to c एक दूसरा फंक्शन है, यानी कि टोटल दो फंक्शन है हमारे पास उसमें. then the composition of function f and g, यानी कि f and g का कंपोजिशन फंक्शन क्या होगा. ठीक है, तो f and g का कंपोजिशन फंक्शन ऐसा होगा. इज डिनोटेड बाय गॉफ, यानी कि आप बोलेंगे g of fx. ठीक है, तो गॉफ को कैसे बोलेंगे, g of fx फंक्शन तैयार होगा. इसको बोलेंगे डिनोटेड बाय गॉफ. इज डिफाइंड एज द फंक्शन f from a to c. Is given by gov x is equal to g of fx. So this known as composition function. ओके, तो पूरी डेफिनेशन कैसे समझेंगे, एक एरो डायग्राम से हम समझेंगे. सपोज कि a यहाँ पर एक फंक्शन है, यहाँ पर एक राउंड कर दिया मैंने, उसमें मैं लिखता हूँ यहाँ पर x t. उसके बाद है नेक्स्ट b फंक्शन है और b के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ f of x. और तीसरा फंक्शन लिखेंगे हम g के लिए, तो c यहाँ पर क्या बनेगा, c और g of fx. लास्ट फंक्शन ऐसा ही बनेगा. ठीक है, g of fx. अब ये एरो डायग्राम कहाँ से होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक और आगे लिखेंगे ये गॉफ. उसके बाद पूरा डायग्राम समझ में आ जाएगा कि कैसे ये फंक्शन तैयार होता है f और यहाँ से लेते हैं g. ठीक है, अब देखो ये जो एरो डायग्राम है, एरो डायग्राम से हम बात करेंगे कंपोजिशन फंक्शन के बारे में. तो कंपोजिशन फंक्शन में डेफिनेशन में लिखा है f from a to b. तो यहाँ पर एक फंक्शन है f. वो f फंक्शन किसके लिए है, a to b एक दो फंक्शन के लिए f है. यहाँ पर x हमने सपोज किया है g, तो g किसके लिए, b और c के लिए. g किसके लिए, b और c, ये दोनों के लिए g फंक्शन क्लियर है. ठीक है, इज टू फंक्शन. उसके बाद देखो देन द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f एंड g. तो कंपोजिशन फंक्शन f और g ये दोनों के लिए ये क्या कंडीशन होगी, कंपोजिशन फंक्शन की इज डिनोटेड बाय गॉफ. इसका डिनोटेड बाय क्या होगा, ये फंक्शन देखो
और जी का कंपोजिशन फैक्टर क्या बनेगा, गॉफ। कंपोजिशन फैक्टर यानी कि ये दोनों को कंबाइन करो, एफ और जी ये दोनों को जब कंबाइन करोगे तब ये बनेगा फंक्शन क्या, जी ऑफ एफ यानी कि गॉफ, यानी is defined as the function f from a to c is function of a to c given by gof x। तो gof x के लिए क्या कंडीशन होगी, g of fx। तो g of fx, अब देखो सबसे पहले तो क्या था x, वो x फंक्शन f से निकला तो क्या बनेगा fx, f और x fx बन गया। उसके बाद ये फंक्शन fx से निकला तो क्या बनेगा, g of fx। तो ये पूरा फंक्शन a to c के लिए टोटल फंक्शन क्या बनेगा, gof x। तो gof x के लिए क्या लिखेंगे हम, g of fx। तो g of fx जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया fog है ना, यहाँ पर मैं ऐसा लिखता हूँ कि fog x। तो fog x को कैसे कंपोजिशन फंक्शन में लिखेंगे, f of gx, f of gx, ठीक है। अगर gof है तो g of fx, उसके बाद कैसा होगा god x, तो इसको ऐसे लिखेंगे g of gx, ठीक है। जैसे जैसे फंक्शन आते जाएंगे हम बात करेंगे कंपोजिशन फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो ये कंपोजिशन फंक्शन की पूरी थियरी एक बार समझ लेना कि फंक्शन में होता क्या है कि x f के साथ गया तो fx बना, fx g के साथ गया तो g of fx बना, और g of fx ये कंपोजिशन फंक्शन किसका होगा, gof x का, ठीक है, g of fx। तो ये हो गया कंपोजिशन फंक्शन। और उसके बाद नेक्स्ट में हम बात करेंगे एग्जांपल नंबर आगे के बारे में। थैंक यू। अब देखो ये हमारा जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का जो टॉपिक है उसके रिलेटेड एक एग्जांपल भी देख लेते हैं हम। एग्जांपल एक दो देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज में चले जाएंगे। एग्जांपल नंबर 15, लेट f फ्रॉम 2 3 4 5, यहाँ पर पूरा ध्यान देना, लेट f फ्रॉम 2 3 4 5। अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते, उसके आगे लिखा है 2 3 4 5 2 3 4 5 9 3 4 5 9, क्लियर। नेक्स्ट लिखा है g फ्रॉम, एक दूसरा फंक्शन है g फ्रॉम 3 4 5 9 3 4 5 9 2, क्या लिखा है 7 11 15 7 11 और 15। b फंक्शन डिफाइंड, b फंक्शन डिफाइंड, b functions defined, f of 2 के लिए आंसर क्या होगा 3 लिखा है, f of 3 के लिए 4 लिखा है, f of 3 के लिए 4 है आंसर। उसके बाद f of 4 and f of 5, f of 4 is equal to f of 5 is equal to 5 लिखा है। and g of 3 और g of 4 ये दोनों के लिए आंसर क्या लिखा है 7 एंड बाद में पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एंड G5 एंड G9, G5 इज इक्वल टू G9, ठीक है। ये दोनों ये G of 9 लिखा है, ठीक है, 9 के लिए 11 एंड फाइंड क्या करना है, फाइंड गोफ हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते और पढ़ने के बाद यहाँ पर देख लेंगे कि कौन सा डेटा यहाँ पर क्लियर हो गया है। तो सबसे पहले तो देखो कि f जो फंक्शन लिखा है वो फंक्शन है 2 3 4 5। तो 2 3 4 5 तो कहाँ पर है 3 4 5 9 के लिए है। उसके बाद 3 4 5 9 और कहाँ है 7 11 और 15। यानी कि देखो सपोज ये a ले लो, ये b हो गया और ये b हो गया, ये c हो गया, तो आंसर क्या होगा a to c, ठीक है। b फंक्शन डिफाइंड एज f2 इज इक्वल टू 3। जब f2 होगा तब आंसर होगा 3, f3 मिलेगा तब आंसर लिखेंगे 4, f4 एंड 5 लिखेंगे तब आंसर होगा 5। G3 और G5 के लिए आंसर क्या होगा 7 एंड G5 और G9 के लिए आंसर क्या होगा 11 एंड फाइंड क्या करना है, गॉफ फाइंड करना है, ठीक है। तो गॉफ फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले तो लिखेंगे गॉफ
एक्स, गॉफ एक्स फाइंड करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा, गॉफ एक्स लिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे g ऑफ f ऑफ 1, ठीक है। गॉफ ऐसे पूरा लिखते g ऑफ fx, g ऑफ fx। तो g ऑफ fx के लिए सबसे पहले तो f से कौन से नंबर लेंगे 2, तो g ऑफ f2, ठीक है। तो g ऑफ f2, तो f2 के लिए क्या आंसर है, f2 के लिए 3 आंसर है, तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पर 3, बाद में क्या बना g3 बना, तो g3 के लिए कैंसर कौन सा आंसर है 7, तो ये हो गया 7, क्लियर। ऐसे हमको कैलकुलेट करना है। उसके बाद चलो g ऑफ f2 लिख दिया, 3 लो, तो g ऑफ f3, तो g ऑफ f3 के लिए क्या आंसर होगा, g ऑफ f3 के लिए आंसर है 4, तो g4 बनेगा आंसर, तो g4 के लिए भी आंसर क्या है 7, g4 के लिए भी आंसर क्या है 7, क्लियर। उसके बाद g ऑफ f4 यहाँ पर आ गया, तो g ऑफ f4, तो g ऑफ f4 के लिए आंसर क्या लिखा 5, तो यहाँ पर क्वेश्चन में 5 आंसर है। उसके बाद क्या बना g5 बना, तो g5 के लिए आंसर क्या है 11। उसके बाद g ऑफ f5, g ऑफ f5 लिखते हैं यहाँ पर, तो g ऑफ f5, तो g ऑफ f5 क्या है आंसर, f5 के लिए 5 आंसर है, तो g5 मिला, तो g5 के लिए आंसर क्या रहेगा 11, ठीक है। तो g5 के लिए 11 आंसर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मालूम पड़ जाएगा कि f3 के लिए जब f3 रखते हैं यानी कि g ऑफ f3 फाइंड करते हैं तब आंसर क्या होगा 7, उसके बाद 11, उसके बाद फिर से 11। यहाँ पर देखो g ऑफ f4 हो गया 2 3 4 5, 2 3 4 5, तो 2 के लिए आंसर देगा क्या 2 के लिए 7, उसके बाद 3 के लिए, तो 3 के लिए क्या मिला 7 आंसर, उसके बाद 3 के लिए 7 आंसर कैसे, तो 3 के लिए f ऑफ 3 बनेगा, f ऑफ 3 के लिए 4, यानी कि g4 चेक करो तो g4 क्या है 7, f ऑफ 4 के लिए g5 बनेगा, f ऑफ 4 क्या है f ऑफ 4 5, यानी कि g5 बना, तो g5 के लिए आंसर क्या है 11, तो 11 लिख दिया हमने। 5 के लिए तो g ऑफ f5, f ऑफ 5 के लिए आंसर क्या है 5, तो 5 लिख दिया, g ऑफ 5 इज इक्वल टू 11। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर आंसर क्या होगा 7 11 और 11 और 7, तो लास्ट में देखो गॉफ 2 के लिए आंसर लिखा, लास्ट में क्या आंसर मिला गॉफ 2, तो गॉफ 2 के लिए आंसर मिला 7, तो गॉफ 2 यहाँ पर क्या लिखेंगे गॉफ 2, तो गॉफ 2 के लिए आंसर लिखा 7 हमने, ठीक है। मतलब कैसे होगा 7 ऐसे होगा, क्लियर। उसके बाद देखो गॉफ 3, तो गॉफ 3 के लिए आंसर क्या होगा 7, उसके लिए भी आंसर 7 भी है, ठीक है। उसके बाद गॉफ 4, तो गॉफ 4 के लिए आंसर क्या रहेगा, तो गॉफ 4 के लिए 11 आंसर रहेगा, गॉफ 4 के लिए 11, और गॉफ 5, तो गॉफ 5 के लिए आंसर क्या रहेगा 11, तो गॉफ 5 के लिए भी 11 आंसर। लेकिन कैसे कैलकुलेट करेंगे 7 7 11 11 कहाँ से आया, तो यहाँ से आया, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हो बुक की तरह गॉफ 2, तो जैसे बुक में ऐसा लिखा है कि गॉफ 2 फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे g ऑफ f2, तो g ऑफ f2 के लिए आंसर क्या है, f2 के लिए 3 है, तो 3, तो g ऑफ 3 यानी कि 7, यानी कि गॉफ 2 के लिए आंसर क्या रखा 7, ठीक है। तो गॉफ 2 के लिए 7 कैसे आप लिख सकते हो, क्लियर। तो एग्जांपल नंबर 15 आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार कैलकुलेट कर दो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो लाइव एक्शन में भी बोल सकते हो। थैंक यू। एग्जाम्पल 16 भी देख लो आगे, तो थोड़ा और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल 16, फाइंड गॉफ एंड 4। देखो दो चीज फाइंड करनी है, फाइंड गॉफ एंड 4। गॉफ एंड 4
इफ f from R to R, if f from R to R, और आगे लिखा है g from also R to R, g from R to R, एंड आगे लिखा है are given by fx equal to cos 3x, ऐसा लिखा है cos x only, not cos 3x, cos x, and gx 3x square, gx is 3x square, okay. और लास्ट में क्या बताया ना, show that gof x is not equal to gof x, yes, fog x, यानी कि आपको ये बताना है कि gof x भी फाइंड करो, fog x भी फाइंड करो, और दोनों का आंसर सेम नहीं है या तो सिमिलर नहीं है, ठीक है, तो ये बताना है। तो सबसे पहले तो हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले तो gof x लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट होगा gof x, तो gof x फाइंड करने के लिए लिखेंगे क्या, इसका फंक्शन क्या बनेगा, g of fx, क्लियर। उसके बाद fog x लिख देंगे यहाँ पर, तो ये फंक्शन बनेगा f of gx, क्लियर, f of gx। अब देखो g of fx लिखा तो g का g रहने दो, fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू cos x है, हम लिख देंगे cos x, यहाँ पर क्या होगा, f रहने दो, gx, तो gx की वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से पूरा समझना है कि ये कौन सा फॉर्म बन गया, ये फॉर्म बना g of x, यानी कि x की जगह आपको क्या लिखना है, cos x लिखना है, किस में लिखना है, gx में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, देखो gx की वैल्यू क्या है 3x का है, तो 3 जब x में लिखोगे तब आपको वैल्यू किसकी लिखनी है, cos x, तो आप क्या लिखोगे, cos x का होल स्क्वायर, तो 3 cos स्क्वायर x, ये हो गया आंसर gof x का, 3 cos स्क्वायर x। नेक्स्ट है f of x, यानी कि x की जगह आप क्या लिखोगे, 3x स्क्वायर लिखोगे, तो fx क्या है cos x, x में क्या लिखोगे 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो कि fog x और gof x दोनों का आंसर अलग अलग ही आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं नाउ वी कैन से दैट gof x is not equal to fog x, gof x is not equal to fog x, क्लियर। तो ये क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लो। सबसे पहले तो एग्जांपल नंबर 16, उसके बाद फाइंड करना है gof x एंड fog x if f from R to R, g from R to R, fx is equal to cos x लिखा है एंड gx is equal to 3x स्क्वायर लिखा है, क्लियर। अब बताना ये है कि gof x जब फाइंड करोगे और fog x जब फाइंड करोगे तब आंसर इज नॉट इक्वल टू होगा, ठीक है, तो नॉट इक्वल टू आंसर आ रहा है। तो सबसे पहले तो gof x, तो gof x मींस व्हाट, तो g of fx मींस व्हाट, fx मींस cos x, तो बनेगा क्या, यहाँ से फंक्शन कौन सा बनेगा, gx बनेगा, g और इसको x ले लो तो x बनेगा। तो यहाँ पर देखना क्या है कि gx क्या है, तो 3x स्क्वायर, तो gx तो 3x स्क्वायर लिखा हमने, लेकिन x की जगह आपको लिखना क्या है cos x, क्योंकि ये gx लिखना है, तो 3 cos x का होल स्क्वायर, तो आंसर क्या होगा 3 cos स्क्वायर x, क्लियर, 3 cos स्क्वायर x। अब देखो fog x, तो fog x के लिए क्या लिखेंगे f of gx, तो f of gx के लिए आंसर होगा f of 3x स्क्वायर, क्योंकि gx मींस व्हाट 3x स्क्वायर, ओके, तो 3x स्क्वायर लिख दिया हमने। उसके बाद ये पूरा x सपोज करो तो fx होगा, तो fx का आंसर यहाँ पर देखो क्या लिखा है cos x, तो जब cos लिखोगे उसके बाद x लिखोगे तब आंसर x की वैल्यू क्या होगी 3x स्क्वायर, तो x की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 3x स्क्वायर। अब देखो fog x का आंसर मिला 3 cos स्क्वायर x एंड gof x का आंसर 3 cos स्क्वायर x एंड fog x का आंसर cos 3x स्क्वायर। So we can say that gof x is not equal to fog x, क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 के बारे में, जिसमें fog x, gof x,
फॉग एक्स, वॉग एक्स सबकी बात की है, तो उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो लाइव लेक्चर में भी बोल सकते हो कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कर लेना गॉफ एक्स एंड फॉग एक्स, और उसके पहले आप कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन की जो भी थियरी लिखा है वो एक बार समझ के लिखोगे तो ये समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ तक आप राइट डाउन कर दो।